हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग फिर से एक कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम जेईई एडवांस 2011 में आया है। खैर उस वक्त जेईई एडवांस तो नहीं था, लेकिन आईआईटी जेईई हुआ करता था। ये इंटीजर आंसर टाइप का प्रॉब्लम है, जिसमें दिया हुआ था कि लेट ओमेगा इज इक्वल्स टू ई टू द पावर आई पाई बाय 3 वेयर ए बी सी एक्स वाई जेड बी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दीज थ्री कंडीशन वर गिवन। सो वी हैड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ mod of x square plus mod of y square plus mod of z square overall divisible by mod a square plus mod b square mod c square. So this is not a cube root of unity. Cube root of unity क्या होता था याद है? Omega is equals to I 2 pi by 3. So this is cube root of unity, but this is not a cube root of unity. तो हम लोग इसमें कंडीशन वो सारा यूज़ नहीं कर सकते जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए हुआ करता था, स्पेसिफिक रिजल्ट्स। सो इन तीनों को देख करके ए बी सी के बारे में हमें ना तो कोरिलेशन पता है, ना तो कुछ दिया हुआ है, बस इतना सा बोला है, तो इसके बेसिस पे हम एक्सप्रेशन का वैल्यू नहीं पता कर सकते। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन लेकर चल सकता हूँ कि चलो भाई ए बी सी में कुछ रिलेशन नहीं है, तो मैं एक काम करूँ कि तीनों को इक्वल मान करके देखता हूँ कि क्या ये एक्सप्रेशन इंटीजर आंसर दे पा रहा है या नहीं। तो मैं बोलूँगा कि जो एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू मुझे चाहिए, तो एक्सप्रेशन जो है वो शायद इंटीग्रल वैल्यू अटेन कर ले। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ जनरल प्रोसेस से, जिसमें ओमेगा को हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं ले रहे हैं। तो एक्सप्रेशन जो है अटेन कर सकता है, में अटेन्स इंटीग्रल वैल्यू। किस केस में इंटीग्रल वैल्यू ये अटेन करेगा? जब ए बी सी बराबर हो जाए, वन ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, जब ये वाला कंडीशन वैलिडेट करे तो शायद ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि हमें यहाँ पे मेंशन ही नहीं है कि ए बी सी में क्या रिलेशन है। अगर ए और बी और सी को मैं बराबर मानूंगा तो एक्स का वैल्यू देखो फटाफट 3a के बराबर आ गया। अच्छा, y का वैल्यू क्या आया? y का वैल्यू आया a मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। याद रहे, क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं है तो हम लोग इसका वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकते, जैसा कि एक स्पेसिफिक रिजल्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए आता था। तो मैं ओमेगा को मानता हूँ। ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या है भाई? ई टू द पावर आई पाई बाई 3। तो ओमेगा का वैल्यू क्या है? कॉस ऑफ पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3। अगर मैं ओमेगा स्क्वायर की बात करूंगा तो ये आएगा कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ज़रा देखना, ये दोनों एक दूसरे का निगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो ये 2 बार हो जाएगा। तो साइन पाई बाई 3 के साथ आयोटा है, साइन पाई बाई 3 होता है √3/2, इसका डबल करेंगे तो आयोटा √3। 1 के साथ आयोटा √3 का एडिशन, तो a मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस आयोटा √3। ये आयोटा √3 किसके बराबर है भाई? आपका ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू है ये आयोटा √3 के बराबर है। अच्छा, अब आते हैं कि y का जो वैल्यू है वही z के वैल्यू के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी हमने सेम माना ना, तो अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ ए। अब आते हैं इस एक्सप्रेशन की तरफ कि मॉड एक्स स्क्वायर। नाउ इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है हमें देखना है कि इंटीजर आ रहा है या नहीं। तो मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड वाई स्क्वायर प्लस मॉड जेड स्क्वायर की बात की जाए तो ये क्या आएगा? पहला वाला ये आएगा 9 टाइम्स ऑफ मॉड ए स्क्वायर। दूसरा वाला आएगा, अच्छा y और z बराबर है तो 2 टाइम्स में कर देता हूँ किसी एक का स्क्वायर, तो मॉड ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस आयोटा √3 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका होल स्क्वायर, ये आया। तो 9 मॉड ए स्क्वायर तो यहाँ से मिला, प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ए स्क्वायर मैं बाहर कर लेता हूँ तो यहाँ पे कितना इसका मॉड मिलता है? इसका मॉड मिलेगा 2 का स्क्वायर तो 4, तो इंटू 4। तो ज़रा देखो 8 और 9 17 टाइम्स ऑफ मॉड ए स्क्वायर आया, 17 टाइम्स ऑफ मॉड ए स्क्वायर आया। अच्छा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो वैल्यू आएगा, न्यूमरेटर डिविजल बाय डिनोमिनेटर, वो ज़रा देखो क्या आएगा। ऊपर की तरफ तो 17 मॉड ए स्क्वायर आया है, नीचे की तरफ क्या आएगा? 3 मॉड ए स्क्वायर के बराबर आया। तो आंसर जो आ रहा है वो 17/3 विच इज़ नॉट एन इंटीजर। तो ये हमारे पास गलत आंसर है। मतलब ये क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया। यहाँ पे क्या हो गया भाई कि हम लोगों ने एक ऐसा सिचुएशन लिया जब इंटीग्रल आंसर आने के चांसेस थोड़े बहुत थे, इसलिए मैंने ऊपर में ही लिख दिया। तो ये क्वेश्चन जो है ऐसे सॉल्व नहीं होगा। ओमेगा का वैल्यू जो है ई टू द पावर आई पाई बाई 3 नहीं है। अब अगर मैं इसको मिसप्रिंट मानते हुए दूसरी तरीके से सॉल्व करूँ कि लेट ओमेगा जो दिया हुआ है वो ये ना दे करके ओमेगा का वैल्यू क्या है? ई टू द पावर आई 2 पाई बाई 3 के बराबर है। ई टू द पावर आई
2π/3 के बराबर है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिया हुआ ना तो मामला आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इस केस में मैं ए बी सी को कोई स्पेसिफिक नहीं मान रहा हूँ कि बराबर है या नहीं है। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का अगर मैं वैल्यू देखूंगा तो ज़रा देखो, एक्स एक्स बार हो जाएगा, प्लस वाई वाई बार होगा, प्लस जेड जेड बार होगा। क्यों, क्योंकि मॉड एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स एक्स बार होता है। इसी तरह से मैं नीचे की तरफ जो है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, तो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। तो एक्स एक्स बार, वाई वाई बार और जेड जेड बार का मैं वैल्यू रखता हूँ। तो ये ज़रा देखो क्या मिलेगा, एक्स एक्स बार मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड विथ ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ये आया एक्स एक्स बार। अच्छा वाई वाई बार, वाई वाई बार देखना, ए प्लस बी ओमेगा, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। अच्छा इसका जो बार आएगा वो क्या आएगा, ए बार प्लस ओमेगा का बार जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर हो जाता है, और सी बार ओमेगा स्क्वायर का बार जो होता है ओमेगा होता है, प्लस एक और फैक्टर बना है वो क्या हो जाएगा, देखो ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर है अगले केस में, तो ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, और इसका जब मैं बार निकालूंगा तो क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार इंटू ओमेगा हो जाएगा, और ये सी बार इंटू ओमेगा स्क्वायर होल डिविजिबल बाई, ये जो पहले है डिनोमिनेटर में वो अभी भी रहेगा, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, ये वैल्यू हमारे पास सेम रहने वाला है। अच्छा अब ज़रा देखते हैं क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए बार के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए बार का मल्टीप्लिकेशन ए बार का मल्टीप्लिकेशन, तो 3 बार आ गया तुम्हारे पास 3 टाइम्स ऑफ मॉड ए स्क्वायर, क्योंकि ए बार क्या होता है मॉड ए स्क्वायर के बराबर। अच्छा इसी तरह से बी बार का, और यहाँ पे ज़रा देखो बी बार में ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या आया, ओमेगा क्यूब, जो कि 1 के बराबर हुआ। अच्छा अगला सी बी बार यहाँ पे भी मिला, और बी बार यहाँ पे भी देखो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो 3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ बी स्क्वायर आया। सी के लिए अगर मैं देखूंगा तो सी बार क्योंकि ओमेगा क्यूब है, सी बार ओमेगा क्यूब है, तो 3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ सी स्क्वायर आया। और क्या एक्स्ट्रा टर्म मिलेंगे, और एक्स्ट्रा टर्म ज़रा देखो क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे तो देखूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपके पास, ए बी बार, यहाँ पे क्या मिलेगा, ए बी बार का जो कोएफिशिएंट है 1 है। यहाँ पे ज़रा देखते हैं ए बी बार का जो कोएफिशिएंट है वो ओमेगा स्क्वायर है, और ए बी बार का जो कोएफिशिएंट यहाँ पे है वो ओमेगा है। तो अगर मैं ए बी बार को देखूँ तो क्या मिलेगा, कोएफिशिएंट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से ए बार ऑफ बी बचेगा, इसी तरह से बी सी बार बचेगा प्लस बी बार ऑफ सी बचेगा, इसी तरह से ए सी बार होगा प्लस ए बार ऑफ सी होगा, और इसके साथ सब में कॉमन क्या आएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड होल डिविजिबल बाय, ये जो चला आ रहा है डिनोमिनेटर में इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। अच्छा ध्यान से देखेंगे ये वाला जो पोर्शन होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा वो 0 के बराबर होता है, तो राइट हैंड साइड तीनों को 0 कर देगा और आंसर क्या आएगा 3 के बराबर। तो ये इंटीजर आ गया, ये हमारा इंटीजर आ गया। ये किसके बराबर होता है, ये वैल्यू जो होता है ये 0 के बराबर होता है। ये बाय प्रॉपर्टी कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो इस केस में न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर जो गिवन एक्सप्रेशन है वो 3 के बराबर विच इज़ एन इंटीजर। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में क्या था, मिसप्रिंट था, इंस्टेड ऑफ e टू द पावर i π/3 यहाँ पे क्या होना चाहिए था, e टू द पावर i 2π/3 होना चाहिए। चलो अगले वीडियो में हम लोग फिर से बात करेंगे एक नए कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम की तरफ।